नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है सतत विकास एवं जलवायु परिवर्तन। भारत ने वर्ष 2020-21 में संधारणीय विकास लक्ष्यों एसडीजी इंडेक्स जो कि नीति आयोग दिशा में और अधिक प्रगति की नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड पर भारत का समग्र स्कोर 2018-19 में जहां 57 था, वहीं 2019-20 में बढ़कर 60 हो गया और वर्ष 2020-21 में 66 हो गया। फ्रंट रनअप 65 से 99 स्कोरिंग वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या वर्ष 2019-20 में 10 थी, वही 20-21 में बढ़कर 22 हो गई है। इस तरीके से 12 की वृद्धि हुई है। 2021-22 में एसडीजी प्रदर्शन पर 20-21 में केरल और चंडीगढ़ शीर्ष स्थान पर रहा, वहीं केंद्र शासित प्रदेश थे। मतलब फर्स्ट पे एक राज्य केरल और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश फर्स्ट पे रहा। पूर्वोत्तर भारत में नीति आयोग के पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक 2021-22 में 64 जिले फ्रंट रनर थे और 39 जिले परफॉर्मर जिले थे। भारत में विश्व का 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। 10th स्थान पे भारत है, ये एसडीजी इंडेक्स बताता है। वर्ष 2020 में भारत 2010 से 2020 के दौरान अपने वन क्षेत्र को बढ़ाने में विश्व स्तर पर तीसरा स्थान रहा। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24% भाग वनों से आच्छादित है, जो वर्ष 2020 में दुनिया के कुल वन क्षेत्र का 2% हुआ है। 2020 में कुल विश्व का। वर्ष 2011 से 2021 के दौरान भारत के फॉरेस्ट कवर में 3% से अधिक वृद्धि हुई है। मुख्य रूप से इसका अधिकतर श्रेय सघन वन क्षेत्र में वृद्धि को जाता है, जो इस अवधि में 20% की वृद्धि हुई है। अगस्त 2021 में प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2021 अगस्त 2021 में एक संशोधन प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2021 अधिसूचित किया गया था, जिसका उद्देश्य 2022 तक एकल उपयोग प्लास्टिक वाले को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना था। प्लास्टिक पैकेजिंग विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व का मसौदा विनिर्माण अधिसूचित किया गया, जहां प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे की सर्कुलर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और टिकाऊ प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विकल्पों के विकास को बढ़ावा देना था। इस अध्याय में भूजल प्रबंधन पर भी चर्चा की गई। निष्कर्ष बताते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों अपने भूजल संसाधनों का सावधानी पूर्वक प्रबंधन करने की आवश्यकता है, जिनमें पुनर्भरण और अतिदोहन को रोकने को शामिल किया गया। गंगा नदी के मुख्य स्टेम और उसकी सहायक नदियों में सकल प्रदूषणकारी उद्योग जीपीआई की अनुपालन स्थिति 2017 के 39% से बढ़कर 2020 में 81% हो गई है। इसके परिणाम स्वरूप अवशिष्ट निर्वहन में भी कमी आई है। 2017 में 339.13 मिलियन प्रति लीटर प्रतिदिन एमएलडी अवशिष्ट निर्वहन होता था, जो 2020 में घटकर 280.20 एमएलडी रह गया है। भारतवर्ष 2015 में पेरिस करार के तहत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की घोषणा कर चुका है। नवंबर 2021 में ग्लासगो में आयोजित पार्टियों के COP26 सम्मेलन में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय वक्तव्य के एक भाग के रूप में उत्सर्जन में और अधिक कमी लाने के लिए 2030 तक हासिल किए जाने वाले महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की घोषणा की थी। लाइफ ए वन वर्ल्ड मूवमेंट को शुरू करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। लाइफ ए वन वर्ल्ड मूवमेंट को भी शुरू करने पर आवश्यकता पर जोर दिया गया था, जिसका आशय था कि पर्यावरण के विचारहीन और विनाशकारी दोहन करने के बजाय सौद्देश्यपूर्ण तथा सावधानी पूर्वक जीवन शैली का उपयोग किए जाने का भी आग्रह किया था।
भारत ने 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन CDRI और उद्योग संक्रमण के लिए नेतृत्व समूह के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण जलवायु नेतृत्व करना जारी रखा। आगे देख लेते हैं संधारणीय विकास लक्ष्यों पर भारत की क्या प्रगति है, देखते हैं। 1 सितंबर 2015 में भारत सहित 193 देशों ने संधारणीय विकास लक्ष्यों जिसे कहते हैं SDG की दिशा में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड द 2020 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वर्णित प्रतिबद्धता जाहिर की थी। SDG व्यापक रूप से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों को कवर करते हैं। सहस्त्राब्दी के ऐसे विकास लक्ष्यों MDG का निर्माण करते हैं। 2000 से 2015 तक 15 वर्ष की अवधि सम्मिलित है। भारत SDG के अंतर्गत आने वाले सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति कर रहा है। यह उपलब्धि कोविड-19 महामारी द्वारा लगाए गए काफ़ी मानवीय और आर्थिक लागतों के संबंध में अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसने देशों को उनके विकास लक्ष्यों पर वापस लाकर खड़ा कर दिया। SDG की प्राप्ति की दिशा में दुनिया भर में गंभीर बाधाएं थी। समग्र रूप से भारत का अध्ययन और प्रदर्शन नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट और डैशबोर्ड 2020-21 में क्या क्या मुख्य चीज़ें हैं। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड पर भारत का स्कोर जो 2019-20 में 60 था, 2018-19 में 57 था और 2020-21 में बढ़कर के 66 हो गया है, जो SDG हासिल करने की दिशा में भारत की यात्रा में प्रगति को दर्शाता है। नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स के बारे में विवरण के बॉक्स 1 में देख सकते हैं। अब ये नीचे है बॉक्स में दिया हुआ। 2020-21 में एक महामारी वर्ष होने के बावजूद भी भारत ने नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स के मापे 15 SDG में से 8 में अच्छा प्रदर्शन किया है। 8 में जो है इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसमें लक्ष्य 3 आरोग्य, स्वास्थ्य और कल्याण लक्ष्य 3 है। लक्ष्य 6 पानी और स्वच्छता, लक्ष्य 7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, लक्ष्य 10 कम होती असमानता, लक्ष्य 11 संधारणीय शहर और समुदाय, लक्ष्य 12 जिम्मेदार खपत और उत्पादन, लक्ष्य 15 भूमि और जीवन, लक्ष्य 16 में शांति, न्याय और मजबूत संस्थान भी शामिल हैं। आगे देख लेते हैं बॉक्स 1 में नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 के बारे में क्या कहा गया है। भारत के संघीय ढांचे का तात्पर्य है कि देश के SDG को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति को सक्षम करने के लिए राज्यों को भी आगे आना चाहिए। इसमें कहा गया है कि राज्यों को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स SDG प्रगति की दिशा में दुनिया का पहला सरकारी उपग्रह उपाय है। इसे SDG हासिल करने की दिशा में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों में प्रगति को जांचने के लिए विकसित किया गया है। यह सूचकांक मांगता है कि सभी स्तरों पर कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है, इसलिए सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद का दृष्टिकोण भी आधारित है। नीति आयोग 2018 से सालाना SDG इंडिया इंडेक्स नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 का तीसरा संस्करण है। सबसे पहले 18-19, फिर 19-20, अब इस बार 20-21 नीति आयोग द्वारा ये SDG इंडिया इंडेक्स जो है निकाला गया है, जिसमें केरल और चंडीगढ़ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है, जिसमें UT में चंडीगढ़ आता है। 17 गुणात्मक मूल्यांकन की गणना करता है, जिसमें से कुछ मुख्य नीचे दिए गए हैं, जिसमें से SDG 1 में जो रहेगा हमारा, कोई गरीब निर्धन नहीं होना चाहिए। SDG 2 में जीरो हंगर, कोई भूख से न मरे।
यह भूखा न सोए, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, लैंगिक समानता होनी चाहिए, छठे में स्वच्छ जल और स्वच्छता होना चाहिए, सातवें में वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा होना चाहिए, आठवें में है अच्छा काम और आर्थिक विकास होना चाहिए, नवा हो गया उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा अच्छा होना चाहिए, दसवें में असमानता की कमी होना चाहिए, 11वें इसमें संधारणीय शहर और समुदाय होना चाहिए, जिम्मेदारी पूर्ण खपत और उत्पादन होना चाहिए, और 12-13 आ जाएगा इसके बाद जलवायु संबंधी कार्रवाई होना चाहिए, 14 में आ जाएगा पानी के नीचे जीवन, केवल 9 तटीय राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए गणना की गई। एसडीजी 15 में भूमि पर जीवन हो जाएगा, 16 में शांति न्याय मजबूत संस्थाएं, 17 में वैश्विक भागीदारी हो जाएगा। कुल मिलाकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कोर 16 एसडीजी में इनके प्रदर्शन के आधार पर उपराष्ट्रीय इकाई के समग्र प्रदर्शन को मापने के लिए लक्ष्यवार स्कोर उत्पन्न करते हैं, जिसे 0 से 10 के बीच राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों स्कोर के आधार पर एस्पिरेंट 0 से 50 के बीच में, परफार्मर 50 से 64 के बीच में, फ्रंट रनर 65 से 99 और अचीवर 100, जिसका 100 स्कोर होगा वो अचीवर माना जाएगा। अभी तक अचीवर में कोई भी राज्य नहीं है। नीचे दिए गया आंकड़ा 2018 में अपनी पहली बेसलाइन रिपोर्ट के बाद नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स के विकास को दर्शाता है। 2018 में ये जो है एसडीजी इंडेक्स शुरू किया गया था नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स का विकास कैसे करता है, जिसके बेसलाइन रिपोर्ट 2018 में 13 गोल रखे गए थे, जबकि 19-20 में 16 गोल्स प्लस क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑन गोल 17, 39 टारगेट 18 में रखे गए थे, जबकि यहाँ 54 टारगेट रखे गए थे। 2018 बेस लाइन जो था शुरुआती वर्ष 62 इंडिकेटर, जबकि 19-20 में 100 इंडिकेटर रखे गए थे, जबकि 20-21 में 115 इंडिकेटर रखे गए थे। गोल वाइज रैंकिंग ऑन स्टेटस गोल वाइज रैंकिंग ऑन स्टेट यूनियन टेरिटरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी प्रोफाइल, गोल वाइज रैंकिंग ऑन स्टेट यूटीज प्रोफाइल सेम ही रखा गया, इसमें भी है 2019-20 की तरह ही। प्रोसीड National Indicator Framework aligned with the NIF, 68 indicators completely aligned, 20 rain-fed and 12 new cover goals, 12, 13 and 14 aligned. New NIF 76 indicators completely aligned, 31 refined